बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। खबर बिहार देख रहे हैं आप। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार के बक्सर से ताल्लुक रखने वाले और पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी एक अलग जगह एक चुनावी रणनीति के तौर पर बनाने वाले प्रशांत किशोर से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। दरअसल प्रशांत किशोर ने संकेत दिए हैं। संकेत ये दिए हैं कि वो खुद अपनी अब एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। बाकायदा उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि बिहार की राजनीति में शामिल हुआ जा सकता है। ये संकेत ऐसे उनके ट्वीट से नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, पिछले दिनों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस के साथ कई दौर की बैठक हुई थी। कांग्रेस को उबारने के लिए, कांग्रेस को फिर से जनाधार वाली पार्टी बनाने के लिए कुछ पेशकश वहां प्रशांत किशोर की तरफ से की गई थी। अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आई थी उसके मुताबिक प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन वो बात जब नहीं बनी तो अब पीके की ये बात निकलकर सामने आ रही है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर हमारे साथ ये कहें कि शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, पॉलिटिकल एडिटर। प्रशांत किशोर की यहां चर्चा हो रही है और ये बड़ी खबर है और इस संबंध में है कि कांग्रेस के साथ फाइनल नहीं हो पाता है और अब प्रशांत किशोर का ट्वीट ये जाहिर कर रहा है कि बिहार से अपनी पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत कर सकते हैं। ये संकेत कैसे आए हैं सामने? देखिए, प्रशांत किशोर ने खुद ट्वीट किया है रविंद्र, और दूसरी बात यह है कि 2 दिन के दौरे पर है प्रशांत किशोर बिहार के, और कल ही वो आए थे बिहार में, और बिहार में आए थे तब से उन्होंने संकेत दिया था कि हाँ मैं बिहार आ रहा हूं, लेकिन ये नहीं बताया था कि क्या करना है मुझको बिहार में, क्योंकि तमाम तरह का कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हो सकती है। बाद में उसका एक तरह से खंडन हुआ कि नहीं, मुलाकात नहीं होगी। फिर बाद में आया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन वो भी, उसमें भी अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में जिस तरह से ट्वीट उनका आया है, तो जाहिर सी बात है कि अब वो एक तरह से कहा जाए कि जो राजनीति में एंट्री है, राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री की बात है, उनकी अब होने लगी है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि बिहार से शुरुआत की जा सकती है, तो जाहिर सी बात है बिहार से एक बार उन्होंने और शुरुआत की थी जब उनका अलगाव हुआ था जेडीयू से। जेडीयू से जब अलगाव हुआ था, चूंकि जेडीयू के उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और एक तरह से कहा जाए कि बड़ी हैसियत उस पार्टी में उनकी थी, लेकिन जिस तरह से वो दरकिनार हुए पार्टी में, और फिर उनको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने ही एक तरह से कहा जाए कि उनको बाहर निकाला था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि बात बिहार की करके उन्होंने युवाओं को जोड़ने की बात कही थी, एक पोर्टल लॉन्च किया था, उनकी एक टीम यहाँ काम करती थी। हालांकि बाद में उसको वो एक तरह से कहा जाए कि जिस तरह से वो सिरे चढ़ाना चाहते थे बात बिहार की, वो चीजें आगे नहीं बढ़ पाई और उस पोर्टल को बंद कर दिया गया। एक तरह से कहा जाए कि पूरी उनकी जो टीम थी वो यहाँ चली गई। लेकिन अब फिर से, चूंकि बीच में जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस के साथ वो एक अपना उस राजनीतिक भविष्य देख रहे थे, लेकिन वहां बात बनी नहीं, और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों तक खाली बैठने वाला नहीं हूं, मैं कुछ करूंगा और सीधे तौर पे करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि अब वो समय आ गया है कि प्रशांत किशोर कुछ करने जा रहे हैं, और चूंकि बिहार उनका एक तरह से गृह राज्य भी है और यहाँ से वो आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। और बिहार में संभावनाएं जिस तरह की है, बिहार में जिस तरह की शैलेंद्र, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, ये बात साफ हो रही है, आज ये साफ भी हो जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर ताल्लुक बिहार के बक्सर से रखते हैं और बिहार से एक पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत करना, आपको किसी भी राजनीतिक दल के लिए कैडर चाहिए होता है, कार्यकर्ता चाहिए होते हैं। प्रशांत किशोर की कोशिश क्या नजर आती है कि वो अपने आप में एक नया कैडर खड़ा करेंगे, या फिर जो पहले से ही यहां जमे जमाए क्षेत्रीय दल हैं या फिर राष्ट्रीय दल हैं उसमें भी पैठ लगाने की और सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें भी पैठ कर सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर अब क्या करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनकी की बात करें तो जाहिर सी बात है एक शक्ति बनके ही आना चाहते हैं, एक पार्टी के रूप में ही आना चाहते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में इतना आसान होगा नहीं, जिस तरह के यहाँ क्षेत्रीय छत्र है, चाहे जेडीयू की बात करें चाहे आरजेडी की बात करें। तो और एक चीज और है, जब 2 लोग मिलते हैं तभी यहाँ पर कुछ चीजें होती है, क्योंकि बिहार की राजनीति है जो एक तरह का जातियों से प्रभावित रहती है। तो ऐसे में जो प्रशांत किशोर है उनके लिए बहुत राह आसान होने नहीं जा रही है। हालांकि जेडीयू में रहते हुए उन्होंने एक प्रयोग किया था, युवाओं के साथ प्रयोग किया था, युवाओं के साथ एक तरह से कहें उनका कनेक्शन जो था एक अच्छा कनेक्शन था। पूरे राज्य के युवा उनके पास आते थे, उनको बताते थे कि हमको केवल एमपी और एमएलए नहीं बनना है, हमको जो कहें कि पंचायती व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, उसके तहत मुखिया से लेके वार्ड सदस्य से लेके जिला परिषद से लेके और या कहें कि नगर निगम से लेके हर एक जगह वो हम लोगों को प्रतिनिधित्व लेना है। और एक तरह से कहें कि वो एक नई राजनीति की शुरुआत बिहार से उस समय करना चाह रहे थे। लेकिन
चूंकि उनका अलगाव हुआ जेडीयू से, तो वो चीजें आगे नहीं बढ़ी और उसी को लेकर उन्होंने बात बिहार की भी शुरू की थी युवाओं को लुभाने के लिए। तो जाहिर सी बात उनकी नजर जो है बिहार के युवाओं पर होगी और युवाओं का एक कैडर वो खड़ा करना चाहेंगे और इसी को अपनी शक्ति बनाना चाहेंगे अगर राजनीतिक दल के रूप में वो सामने आते हैं या यहाँ से एक सीधे तौर पर राजनीति की शुरुआत करते हैं। शैलेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, मैं अगली बात आपसे करूंगा, लेकिन ये जो ट्वीट है इसको जरा प्रमुखता से स्क्रीन पर हम दिखाते हुए पढ़ना चाहेंगे, बताना चाहेंगे प्रशांत किशोर ने क्या संकेत दिए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि माई क्वेस्ट टू बी अ मीनिंगफुल पार्टिसिपेंट इन डेमोक्रेसी एंड हेल्प शेप प्रो पीपल पॉलिसी एंड टू अ 10-year रोलर कोस्टर राइड। यहां प्रशांत किशोर का कहना है, अगर मैं सही तरीके से हिंदी रूपांतरण इसका कर पाता हूं, कि मेरी कोशिश अब है कि डेमोक्रेसी में यानी प्रजातंत्र में सीधे तौर पर भागीदारी निभा सकूं और प्रो पीपल यानी आम जन से संबंधित, लोक से संबंधित, उनके हितों से संबंधित मैं कुछ इस तरह का कार्य कर पाऊं एक राजनीतिक दल के तौर पर। चूंकि 10 साल से लगातार रोलर कोस्टर राइड मेरी रही है, क्योंकि 10 साल से आप समझिए 2014 में प्रशांत किशोर की जो एक तरह से कहें कि संगठन है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के लिए शुरुआत की थी और फिर उसके बाद उन्होंने संकेत दिए थे कि वो आगे भी चलकर इस पॉलिटिकल पार्टी को आगे कोशिश करेंगे कि अपने आईपैक को मजबूत करें। एक अगला जो स्टैंजा लिखा है, अगला जो पैराग्राफ लिखा है वो भी मैं बता देता हूं। उसमें वो लिखते हैं कि एज आई टर्न द पेज, मैं अगर किताब का पन्ना पलटता हूं, यानी मैं अगर अपनी करियर का, अपनी जिंदगी का पन्ना पलटता हूं, टाइम टू गो टू द रियल मास्टर्स, यानी कि अब वक्त आ गया है असली मास्टर साबित होने का या असली खेल में जुड़ जाने का। द पीपल टू बेटर अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड द पाथ टू जन सुराज पीपल्स गुड गवर्नेंस। तो साफ तौर पर उन्होंने यहां पर जन को, लोक को, आम जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि अब गुड गवर्नेंस, एक सही तरीके से सरकार देने का वक्त आ गया है। और जन सुराज जो इन्होंने कोट अनकोट करके किया है, वही हम बता भी रहे हैं कि जन सुराज उनकी पार्टी हो सकती है। बिल्कुल एक छोटा सा सेंटेंस उन्होंने लास्ट में लिखा है, शुरुआत #बिहार से। तो यह संकेत साफ तौर पर शुरुआत बिहार से, खलबली मचनी जाहिर तौर पर बाकी राजनीतिक दलों में स्वाभाविक है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी नवजीत भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। नवजीत, न सिर्फ प्रशांत किशोर का राजनीतिक दल का गठन करना, उसकी शुरुआत बिहार से करना एक अपने आप में बड़ी खबर पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पे है, लेकिन उससे ज्यादा खलबली हम ये कहें कि बिहार के राजनीतिक दलों और राजनेताओं में मचने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसे कह लीजिए कि शख्सियत है जिनको बिहार है वो समझता है, बिहार के जो लोग हैं यानी कह लीजिए कि जो पॉलिटिशियन हैं वो समझते हैं, और प्रशांत किशोर यानी पीके खुद बिहार को भी समझते हैं। चूँकि बिहार विधानसभा का जो 2020 का जो चुनाव रहा था उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा ले रहे थे, नीतीश कुमार के साथ रहे थे। एक तरीके से कह लीजिए कि उनका जो 7 निश्चय की जो योजना रही थी वो जब अनाउंसमेंट किया गया था 2020 में, तो उस समय याद कीजिए तो नल जल योजना है और जो 7 निश्चय जो था एक तरीके से उसको काफ़ी प्रचार प्रसारित किए थे। एक तो पीके हैं वो एक ऐसे शख्सियत रहे हैं बिहार के लिए जो बिहार को बखूबी जानते हैं, जनता जानती है। ऐसे में यदि वो एक पार्टी बनाने के विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बिहार से शुरुआत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों को एक तो एक ऑप्शन मिलेगा। गुड गवर्नेंस की बात कर रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, यहाँ पे गुड गवर्नेंस की बात करते रहे हैं, उसी पे शासन करते रहे हैं। तो जो सत्ताधारी दल है उसे कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कि कॉम्पिटिटर मिलेगा, लेकिन देखना होगा कि लोगों को वो कितना जोड़ पाते हैं। एक रणनीति सलाहकार के रूप में तो बिहार में काम किया था, काफ़ी उन्हें प्रसिद्धि भी मिली थी, खास करके जो लोगों के बीच, युवाओं के बीच एक अच्छी पहचान बनी थी। पीके एक ऐसा समय भी था कि जेडीयू में बहुत बड़ी भूमिका दे दी गई थी उनको, लेकिन जिस तरीके से उनकी यहाँ से विदाई हो गई या फिर कह लीजिए कि यहाँ से वो निकल पड़े, तो ये देखना होगा कि एंट्री और जो एग्जिट हुई है उनको बिहार से, और फिर अभी एंट्री की बात कर रहे हैं, तो इस बीच किस तरीके से युवाओं को आप जोड़ पाते हैं। क्योंकि जब बिहार में आप आते हैं तो आप जो सामाजिक स्तर है वो समाजवाद है, वो फिर सोशल जस्टिस की बात यहाँ पे होती है। बिल्कुल, सोशल जस्टिस और कई तरह की बातें होंगी। लाइव हमारे साथ नवजीत बने हुए हैं, लेकिन फोन लाइन पे भी हमारे बिहार राज्य के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र भी बने हुए हैं। एक चीज समझना चाहूंगा, ऑप्शन की यहाँ पर शैलेंद्र बात की नवजीत ने, राजनीति में और खासतौर पर बिहार की राजनीति में जो सामने दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो पीछे दिखाई नहीं देता असल में वही बाद में
दिखाई देता है। संदर्भ मेरा यह है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पीके से प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई थी और उस चीज को स्वीकार भी किया था। नीतीश कुमार ने कहा था हम दोनों अच्छे मित्र हैं, हमारे संबंध हैं, पहले के ही पुराने ही हमारे संबंध हैं। मैं समझना यह चाह रहा हूं कि हालांकि बहुत जल्दी होगा, प्रशांत किशोर अगर फुल फ्लैज राजनीतिक दल लेकर आते हैं तो वो सामने सब कुछ करेंगे या फिर जो सामने कर रहे होंगे और पीछे बहुत कुछ हो रहा होगा वो पता नहीं चलेगा? देखिए रविंद्र, चूंकि आपने कहा कहा जाता है वो होता नहीं है और जो होता है वो कहा नहीं जाता, तो जाहिर सी बात है ये तो रहेगा ही। लेकिन राजनीति में जब आप सामने आते हैं तो जो चीजें दिखने वाली होती है वो तो दिखाना पड़ता है और ये दिखाना पड़ेगा प्रशांत किशोर को। और जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति में एक लंबी पारी वो अभी तक में कहा जाए तो खेल चुके हैं। क्योंकि 2015 का जो समय था जब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जुड़े थे या कहें कि महागठबंधन के साथ जुड़े थे, उस समय लालू प्रसाद का दल यानी कि राजद उनके साथ था। दोनों दलों ने साथ मिलकर और उस समय रणनीति बनाई थी और एक बड़ी जीत जो है बिहार में कहे कि उस समय एनडीए की आंधी चल रही 2014 और 15 के दौर में, लेकिन यहाँ पर विजय रथ रुका था और उसका एक तरह से पूरा श्रेय इनको दिया जाता था। और फिर जिस तरह बिहार के प्रशासनिक उसमें उनकी एंट्री हुई और फिर वहां से जाकर वो जेडीयू में शामिल हुए, जेडीयू के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया, तो ये उनके साथ एक कहे कि बिहार को समझने, बिहार को जानने का एक बड़ा उनको मौका मिला है और उन्होंने यहाँ काम किया है। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर जिस तरह का उनका कनेक्शन रहा वो अन्य जगह पर नहीं रहा, वो अन्य जगह पर इस तरह से पदों पर नहीं रहे, वो अन्य जगह में राजनीति में नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से उनके लिए एक रास्ता बना हुआ है, उनका युवाओं से संवाद हुआ है, उनका एक कहे कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनसे संवाद हुआ है, जो उद्योगपति हैं उनसे संवाद हुआ। तो लगभग जो समाज के तमाम सोसाइटीज होते हैं, तमाम जो अवयव होते हैं वो सब वो जानते हैं और बिहार की स्थिति को भी जानते हैं। और जब वो अलग हुए थे यानी जेडीयू से जब उनको बाहर किया गया था और तब उन्होंने बात बिहार की जब लॉन्च की थी तो कुछ सवाल उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किए थे। उनका कहना था कि ये मेरे सवाल है, बिहार के लिए सवाल है, बिहार में इतने दिन से शासन चल रहा है। अब चूंकि अब तो 17 साल लगभग हो गए बिहार में सरकार चलते हुए, एनडीए की सरकार चलते हुए, बीच में हालांकि कुछ समय था जो महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर जब यहाँ से एक पार्टी लॉन्च करेंगे या अपना राजनीतिक वजूद शुरू करेंगे तो वो किसके साथ जाते हैं? क्योंकि जिस तरह की बात अभी आपने कही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वीकार ही नहीं करते, वो कहते हैं कि हम गए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी, वो फोन करते हैं, हमारा हालचाल लेते रहते हैं, लेकिन हम राजनीतिक बात नहीं करते। तो ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री कहते हैं हम राजनीतिक बात नहीं करते, निजी। और ये वाकई बड़ी ही दिलचस्प रणनीति भी नजर आती है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा 30 सेकंड लूंगा अपनी बात रखने में, चूंकि जब कोई खबर निकलकर सामने आती है तो उसके कई पहलू होते हैं। हमको यह भी समझना होगा, अगर हम हालिया घटनाक्रम को पिछले 1-2 महीने को देखें तो प्रशांत किशोर शरद पवार से मुलाकात करते हैं। दूसरी ओर वो कांग्रेस में भी लगातार कांग्रेस को रिवैम्प करने के लिए फिर से एक नए रूप में लाने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की कोशिश 2024 की रणनीति में विपक्ष की राजनीति के केंद्र में होने की रहती है और इस लिहाज से भी इसको देखना जरूरी होगा कि जब कांग्रेस का ये ऑफर आया सामने कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए, तो ये बात कहें कि जो प्रशांत किशोर की जो कंपनी है जो कि राजनीतिक दलों को एक तरह से कहें कि पॉलिटिकल सपोर्ट करती है, चुनाव लड़ाती है, तो उनकी उस संस्था पर थोड़ा सा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि प्रशांत किशोर अगर किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ जाएंगे तो वो बाकी जगहों पर कैसे सही तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी रणनीति देखी जा रही है कि प्रशांत किशोर अपने आप को बिहार की राजनीतिक पार्टी अगर बनाते हैं तो वहीं पर सेंट्रिक करना चाहते हैं और बाकी जगहों पर वो केंद्र की धुरी में बने रहना चाहते हैं। यहां पर यह भी बड़ा संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ न सिर्फ बड़ी राजनीति की धुरी बने रहना चाहते हैं और जो उनका संगठन है जो राजनीतिक दलों को सहयोग करता है चुनाव लड़ाने में, उसके अस्तित्व को भी बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि अस्तित्व प्रशांत किशोर का अपने उसी संगठन से है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर शैलेंद्र का करना चाहूंगा और बना रहना चाहूंगा अपने साथी नवजीत को, क्योंकि एक और खबर होगी उस पर हम बात करेंगे नवजीत से। नवजीत, पहले दर्शकों को खबर बता देते हैं, इसी संबंधित दूसरी खबर है उसका जिक्र करते हुए फिर मैं आपका लाइव रुख करूंगा। दरअसल बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की समस्या की भी बात करेंगे। एक तरफ जहां बिहार समेत देश भर में बिजली संकट का